बिल्कुल ठीक मेरे पीछे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जेपी जी खड़े हैं। बिल्कुल ठीक समय दिखाने का प्रयास करूंगा और उनके समर्थक जो उन्हें चाहने वाले इस समय पहुंच चुके हैं। तांता लग चुका लोगों का, सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग इस समय आदमपुर मंडी के अंदर पहुंच चुके हैं। वो तो वक्त बताएगा कि 3 नवंबर को जनता किसे अपना मसीहा मानते हुए उस गद्दी पर बिठाएगी। पर कुछ लोग मौजूद हैं जो समर्थन देते हैं, जो साथ रहते हैं। सो इनसे एक बार वार्तालाप करने का प्रयास करूंगा। भैया, इस बार सत्ता के गलियारे में कौन बाजी मारेगा और किसने सबसे ज़्यादा विकास कराया? भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। भाई जी, किसका दबदबा ज़्यादा लगता है? यहाँ जयप्रकाश का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। एक बात बताओ, विपक्षी दल बताते हैं कि आज तक भाई साहब ने कोई तेल तूल के पैसे कौन दिए, पेट्रोल पंप पर आगे कभी किसके कौन दिए? ऐसी कोई बात नहीं है भाई साहब, ऐसी कोई लोग बताओ 13 साल से आए कौन नहीं कभी कुर्सी पे बैठे बाद? आते हैं जी। समस्या सुनते हैं? हाँ जी। हम चले जाते हैं जी, हमारे हैं, जाते हैं वहाँ जींद में जाते हैं, कलायत में जाते हैं। हमारा बहुत काम करते, फोन के साथ करते, आने की जरूरत नहीं है जी। विपक्षी दल बताते हैं ना कलैत चलेगा ना विलायत चलेगा, सिर्फ और सिर्फ झाड़ू चलेगा। झाड़ू चलेगा ना, ना झाड़ू के चलेगा, कांग्रेस हाथ चलेगा, पंजा चलेगा। और जयप्रकाश हमारे बीच में रहते हैं, फोन के साथ आते हैं। और ये किसके कोई आदमी उनको पर्ची दो, ये रुपए हमारे हैं, बताओ एक आधा आदमी, ये तो विपक्ष वाले का काम है उनका। औरों के पास भी और चलते हैं, वार्तालाप करने का प्रयास करते हैं कि भैया इस बार सत्ता के गलियारे। ताऊ जी नमस्कार। मेरी बाइट नहीं। अच्छा ना, वैसे सपोर्ट किसको कर रहे हो इस बार? बस कर रहे, जड़े बैठे उड़े कर रहे हैं बस। भाई साहब नमस्कार। किसको सपोर्ट कर रहे हो जी? है जी, किसने सपोर्ट करो? इस हल्के में हमेशा कांग्रेस को सपोर्ट करते रहे हैं। ठीक है। और अब भी कांग्रेस से हैं और अब कांग्रेस का कैंडिडेट जेपी साहब हैं। कुलदीप बिश्नोई पारिवारिक सीट से चले आ रहे थे, अब कुलदीप का वो हाल हो गया जैसे बैंगन का। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। पेड़ 2 साल या 3 साल फसल देता है, चौथे साल खत्म हो जाता है। सर, विपक्षी दल बताते हैं कि इस बार ना कलैत चलेगा ना विलायत चलेगा, सिर्फ और सिर्फ झाड़ू चलेगा, झाड़ू। अच्छा, इस बार ना झाड़ू चलेगा ना कलम का फूल चलेगा, इस बार तो दीपेंद्र हुड्डा चलेगा। एक बात बताइए, सबसे सत्ता के गलियारे में जब से कोई भी नेता आया हो, सबसे ज़्यादा विकास किसके समय में हुआ है? हमेशा हुड्डा साहब और दीपेंद्र के टाइम पर हुआ है जो भी है। तो लोग कहीं ना कहीं हुड्डा साहब के बारे में भी बताते हैं कि हुड्डा साहब ने रोहतक साइड तो घना कुछ करा दिया, उसके बाद तो बाकी जगह भूल ही गए। ऐसा है, जो भी देश में विकास हुआ है समानता के आधार पर हुआ है, जनसंख्या के आधार पर हुआ है। जबकि ये हल्का चौधरी भजनलाल देख रहे थे, परंतु सबसे ज़्यादा बैकवर्ड हल्का ये है। चौधरी भजनलाल 15-16 साल रहे, उसने कोई विकास का काम नहीं किया, यही कारण है कि बैकवर्ड रहा। जो जेपी साहब आज खड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी की टिकट पर, कहीं ना कहीं आदमपुर को भजनलाल जी का गढ़ माना जाता है। क्या लगता है टक्कर दे पाएंगे कुलदीप बिश्नोई के पुत्र भव्य बिश्नोई को? देखिए, चौधरी भजनलाल जी का तो गढ़ तो रहा, लेकिन वो पूरी पार्टी खत्म होगी। जो भजनलाल जी के साथ चली गई वो बातें, जो भजनलाल जी ने विकास करवाया, ठीक है, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर रहते हुए करवाया। और जो भी काम हुए कांग्रेस के शासनकाल में, हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर रहे तो उन्होंने यहाँ 14 तो एक साथ वाटर वर्क्स बनवाए, यूनिवर्सिटी खुलवाई, कॉलेजेस खुलवाए। तो हुड्डा साहब के टाइम में कोई कमी नहीं रही। और आदमपुर को सब तहसील भी हुड्डा साहब के टाइम में हुआ, तो भजनलाल जी ने नहीं बनाया। इनसे पूछो, ये बताएंगे। नमस्कार। थोड़ा कैमरा क्या गया? किसका दबदबा सबसे ज़्यादा लगता है इस बार? दबदबा आज के दिन तो किसका दबदबा ज़्यादा लगता है? दबदबा आज तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पूरे हरियाणा में। एक बात बताइए, विपक्षी दल कहते हैं कि इस बार ना तो कलैत चलेगा ना विलायत चलेगा, सिर्फ और सिर्फ झाड़ू चलेगा आदमपुर उपचुनाव के अंदर। नहीं, कहीं नहीं है झाड़ू, तो है ही नहीं कहीं। टोटल 2000 वोट आएंगे ओनली। लोग बताते हैं कि पंजे वालों ने भी कुछ नहीं करा आदमपुर के लिए। तो पंजे वालों ने क्यों नहीं किया? पीछे जिस तरह बाई इलेक्शन था उस टाइम हमारे हुड्डा साहब ने इतना अरबों रुपए दे के गए थे यार, शायद ही कोई दे पाया। और पंजे वालों का ये सो कुछ है, आज भी पंजे वालों का, पहले ही पंजे वालों का था आदमपुर में, तो कभी आदमपुर में कुछ रहा ही नहीं पंजे वालों के बगैर। तो पर एक बात बताइए, कहीं ना कहीं लोग बताते हैं, आदमपुर की जनता बताती है कि जेपी साहब 13 साल से गायब थे। कहीं ना कहीं ये नहीं पता गए कहाँ थे, तपस्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे? नहीं, तपस्या क्या कर रहे थे? पहले 3 साल 4 साल लगातार कंटिन्यूस यहाँ आए हैं रेस्ट हाउस में। हर आदमी से एक दिन एक बारीकी से मिलते थे
और आज हिसार रेस्ट हाउस में हर रोज़ जिस तरह हफ्ते में, महीने में, 2 महीने में आते थे, हम कैसे कह सकते हैं कि जयप्रकाश यहाँ नहीं थे। तो एक बात बताइए, फिलहाल की अगर बात करूँ, आदमपुर की कोई समस्या है जो कोई भी गद्दी पे बैठे हो दूर करवाए? सबसे पहले कोई ऐसी समस्या है आदमपुर क्षेत्र की? हमारे आदमपुर की समस्या सबसे बड़ी यहाँ पे पानी बढ़ने की है, और मैं चाहता हूँ कि हमारी सरकार बनेगी, सबसे पहले हम यही कहकर सबसे पहले करवाएंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। इस बार कहीं ना कहीं आदमपुर उपचुनाव कहीं ना कहीं थोड़ा चटपटा होने वाला है, क्योंकि सभी के सभी कैंडिडेट है जोर दमखम दिखा रहे हैं। वैसे फिर भी क्या लगता है इस बार? देखिए, लोगों ने एक फैसला कर लिया, यह मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का है। और आज के दिन जो माहौल आप देख रहे हैं, लोग खुल के बातें करने लगे हैं। पहले दबाव में थे, लेकिन अब खुल के, और बीच में तीसरा का जो है उसका कोई धनाधार नहीं रहेगा। लोगों ने फैसला करना है, बीजेपी या एंटी बीजेपी, कांग्रेस या एंटी कांग्रेस। इसलिए आज जो माहौल है, आज जयप्रकाश जी कई हज़ार वोटों के मार्जिन से आगे निकल चुके हैं और रोज़ाना ग्राफ बढ़ रहा है, लोगों का उत्साह बढ़ रहा है। हर बरादरी की वोट जो है जयप्रकाश जी को, हर बरादरी की वोट मिल रही हैं, और मुझे नहीं लगता कोई संशय रहा है जयप्रकाश के जीत में। भाई साहब नाम परिचय जी? जगबीर सिंह मलिक, MLA गोहाना, 5 बार मैं जो है MLA हूँ, और अब भी हाल में कांग्रेस का MLA हूँ। भाई साहब यही सवाल करने का पूछना चाहता रहा MLA साहब। एक छोटा सवाल था, कुर्सी पर बैठने से पहले सभी लोग दावा करते हैं, पर उसके बाद कहीं ना कहीं उस दावों पर खड़े नहीं उतर पाते। क्या कमी मानते वजह? कुछ तो कमी होती होगी। आपको देखिए, मैं लगातार 5 बार बना हूँ, राज में भी रहा, राज के खिलाफ भी बना हूँ। यदि मैं लोगों के बीच में नहीं रहता, लोगों के काम नहीं करता, 5 बार कौन बनाता है? दूसरी बार भी बनना मुझे, इसलिए ज़रूरी है लोगों के बीच में रहना। उनके हो सकता है सारे काम ना हो पाए, लेकिन लोगों को ये शिकायत नहीं आनी चाहिए कि हमारी शिकायत सुनने नहीं आता। कोशिश करने का फ़र्ज़ है विधायक का, और वो जो कोशिश करेगा तो लोग समझेंगे भाई जेन्युइननेस क्या है। इसलिए मैं नहीं समझता अगर जो विधायक लोगों के बीच में रहेगा उसको कोई कठिनाई आएगी। साहब एक छोटा सवाल था, ऐसी कौन सी पार्टी है जो कांग्रेस पार्टी को टक्कर दे पाएगी? क्या लगता है? ऐसा है, मुझे जहाँ तक आप पार्टी का सवाल है, उसका कैंडिडेट उसके खुद के गांव में नहीं जीता तो बाहर से कहाँ जीतेगा? NLO का कैंडिडेट है, वो जो है बाढ़समंद में ही नहीं जीता, तो वो जीतेगा कैसे बाहर? ये तो दोनों इररिलेवेंट हैं। असली जो मुकाबला है वो कांग्रेस का और बीजेपी का है, और कहीं नहीं कहीं कांग्रेस का आज अपर हैंड है। लोगों की इच्छा है कि इसको जो दादा लाई बना रखे है ना, उसको ख़त्म करके अपनी इच्छा का जो है विधायक चुने लोगों के। धन्यवाद जी। सब ये तो जनता बताएगी कि किसको उस ओहदे पर बिठाएगी, पर आदमपुर उपचुनाव पर पूरे हरियाणा की नज़र है। इस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री और JP साहब, जिन्हें इस बार टिकट दी गई उपचुनाव के अंदर, उनके चाहने वाले इस समय समर्थक देख पा रहे लोगों का अच्छा खासा जमावड़ा दिखता हुआ आदमपुर मंडी के अंदर। सो जनता समझदार है। वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, शेयर टू ग्रुप करें।